हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे 9th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है हमारा इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसका फर्स्ट पार्ट हम कवर कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हम इंडिया के नेबर्स के बारे में पढ़ेंगे और जो हमारा इंडिया का रूट है, ट्रेड रूट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट देखते हैं ए हब फॉर ओशियनिक ट्रेड रूट्स। देखो, जो हमारे इंडिया की लोकेशन है ना, ये बेस्ट लोकेशन है। ये ट्रेड के लिए भी बेस्ट लोकेशन है। देखो, India position between Europe and East Asia made it a natural hub for oceanic trades। अब देखो, इंडिया की लोकेशन इतनी बेस्ट कैसे है, देखते हैं। चलो, ओशियनिक रूट्स कनेक्टिंग यूरोप टू ईस्ट एशिया पास्ड थ्रू इंडिया। अब देखो, यूरोप से जो ओशियनिक रूट आता है हमारा, वो ईस्ट एशिया से कनेक्ट होता है, लेकिन किसके थ्रू होता है? इंडिया के थ्रू। तो देखो, अब मान लो कोई यूरोप से ईस्ट एशिया जाएगा या फिर वेस्ट एशिया जाएगा, तो बीच में इंडिया तो पड़ेगा ही हमारा। तो उससे भी क्या होंगे? ट्रेड के नए नए तरीके होंगे। तो इंडिया की लोकेशन क्या है? एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ठीक है। अब देखो, जो यूरोप से ईस्ट जो शिप जाते हैं, जो यूरोप से ईस्ट एशिया जो शिप जाते हैं, या फिर जो ईस्ट एशिया से यूरोप जाते हैं, वापस आते हैं, तो वो बीच में कहाँ रुकते हैं? हमारे इंडिया के पोर्ट्स पर ही रुकते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा? हमारे इंडिया में भी ट्रेड की पार्टनरशिप बढ़ेगी। तो क्या है? इंडिया हमारे ओशियनिक ट्रेड का क्या है? एक हब है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, ये जो दक्कन प्लेटू है हमारा, ये क्या है? ये ट्रायंगुलर शेप में है और आधे से ज्यादा किस में है? ओशन में है, यानी कि इसके दोनों तरफ पानी ही पानी है। हमारा दक्कन पेनिनसुला है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ट्रेड के लिए। ठीक है। अब देखो, ये जो वेस्टर्न कोस्ट है हमारा, ये है वेस्टर्न कोस्ट, और ये क्या है? ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है। जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है ना, वो किसको एक्सेस प्रोवाइड करता है? अफ्रीका को। यानी कि अफ्रीका से जो भी शिप्स आएंगी वो कहाँ पर रुकेंगी? हमारे इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर ही रुकेंगी। तो ये तो क्या करता है? ये एक एक्सेस प्रोवाइड करता है ट्रेड का, किस किस को? अफ्रीका को या फिर वेस्ट एशिया को। और जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, वो किस किस के साथ हमारे रिलेशन बनाता है? देखो, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के साथ। यानी कि मान लो हमें साउथ ईस्ट एशिया में जाना है या फिर ईस्ट एशिया में जाना है, तो वो यहीं से तो होके जाएंगे। ठीक है। जो हमारा दक्कन पेनिनसुला है, ये क्या करता है कि इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसमें? ट्रेड में। क्योंकि ये आधे से ज्यादा तो पानी में ही है, जिसके कारण ये अलग अलग देशों के साथ नए नए रिलेशन बनाता है। ठीक है। अब देखो, क्या होता था जब पहले सी रूट्स नहीं थे, यानी कि पहले शिप्स नहीं जाती थी, पहले हमें सी रूट्स के बारे में पता ही नहीं था, तो क्या था? लैंड के थ्रू भी ट्रेड किया जाता था। हमारे इंडिया के बहुत सारे देशों के साथ क्या है? ट्रेड के अच्छे रिलेशंस है। यानी कि यानी कि ऐसा नहीं है कि ओशनिक रूट्स आने के बाद ही हमारे इंडिया के रिलेशन अच्छे हुए हैं। ओशनिक रूट से पहले भी, यानी कि लैंड रूट के द्वारा भी क्या थे? अच्छे रिलेशंस थे, ट्रेड रिलेशंस थे दूसरी कंट्रीज के साथ। ठीक है। अब देखो, जो हमारे माउंटेन पासेज हैं, यानी कि हिमालयाज हैं, वहां से भी तो क्या करते थे? ट्रेवलर्स आते थे, ट्रेड किया जाता था थ्रू लैंड रूट्स। ठीक है। ऐसा नहीं था कि पहले ओशनिक ट्रेड से पहले कोई ट्रेड ही नहीं किया जाता था, पहले लैंड रूट्स के थ्रू ट्रेड किया जाता था। हमारे जो माउंटेन पास है, उनके थ्रू क्या आते थे? ट्रेडर्स आते थे। ठीक है। और यहीं से जाते थे। ओके। अब देखो, ये जो हमारे हिमालयाज हैं, यहाँ से क्या करते थे? ट्रेवलर्स आते थे और यहीं से ट्रेड किया जाता था। तो हमारी जो संस्कृति है, रामायण है, उपनिषद है, जो हमारे मसाले हैं, वो क्या हो गए? दूसरी कंट्रीज में फैल गई। अब ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ हमारी चीजें फैलाई है, हमने दूसरे से भी सीखा है। हमने सीखा है कि स्कल्पचर्स कैसे बनाते हैं, ग्रीक स्कल्पचर्स कैसे बनते हैं। ठीक है। यानी कि हमें दूसरे देशों से भी क्या है? कुछ सीखा है। ठीक है। यानी कि काफी कल्चरल एक्सचेंज हुआ है। चलिए अब देखते हैं इंडिया के नेबर्स के बारे में। इंडिया के नेबर्स के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि हमारे इंडिया में क्या है? 28 स्टेट्स हैं। ठीक है। अब देखो, इंडिया किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? अफगानिस्तान के साथ। यहाँ देखो, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ भी करता है, और उसके ऊपर क्या है? अफगानिस्तान। ठीक है। चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये रहा चाइना। नेपाल के साथ करता है, बांग्लादेश के साथ करता है। ठीक है। और म्यांमार के साथ करता है। तो इन देशों के साथ हमारा जो इंडिया है, वो बाउंड्री शेयर करता है। अब देखो, जो श्रीलंका है या फिर जो मालदीव है, वो क्या है? हमारे क्लोज नेबर्स है। अब देखो, जो श्रीलंका है, ये हमारे इंडिया से पाक स्टेट के द्वारा सेपरेटेड है, यानी कि इसके बीच में एक नैरो स्ट्रेट है। ठीक है। जो कि हमारे इंडिया को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है। तो ये क्या थे? हमारे इंडिया के नेबर्स थे। इंडिया किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ और म्यांमार के साथ। ठीक है। और जो श्रीलंका है, उसको हमारे इंडिया से एक नैरो स्टेट दूर करती है। ठीक है। जिसको बोलते हैं पाक स्टेट। पाक स्टेट। ठीक है। तो आज हमने देखा कि हमारे इंडिया में ओशनिक ट्रेड कैसे स्टार्ट हुआ, ओशनिक ट्रेड कैसे किया जाता है, इसे ओशनिक ट्रेड से पहले लैंड रूट कैसे किया जाता था। ठीक है। ट्रेडर्स कैसे आते थे। तो यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।